हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 की चैप्टर नंबर 2 की एमसीक्यू सीरीज़ को। इससे पहले इस चैप्टर 2 की 2 पार्ट्स में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये है थर्ड पार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन है डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ। डिवीजन का उल्टा, इनवर्स मीन्स उल्टा, डिवीजन का उल्टा क्या है? तो डिवीजन का उल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑप्शन सी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाय यूजिंग डॉट पैटर्न्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑल द 3 ways, नेमली अ लाइन, अ ट्राइंगल एंड अ रेक्टेंगल। आपको डॉट्स के पैटर्न को यानी डॉट को यूज करना है और पैटर्न क्रिएट करना है 3 तरह से। एक तो लाइन बनानी है, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। एक लाइन, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। तो कितने नंबर ऑफ डॉट से आप ये तीनों काम कर पाओगे, ये आपको बताना है। तो देखो 9 वाले से ट्राई करते हैं। लाइन तो कितनी भी डॉट से बन जाएगी, ठीक है, 2 डॉट 3 डॉट जितनी भी हो। तो लाइन में, लाइन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लाइन कितने भी नंबर ऑफ डॉट से बन जाएगी। ट्राइंगल देखते हैं। देखो ट्राइंगल बनता है 3 डॉट से। अगर मुझे और बड़ा करना है तो 1 2 3 और ले लो, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 और 3 6 डॉट्स। फिर और बड़ा करना है तो 4 डॉट और लेना, ठीक है। तो ये हो गए 6 एंड 4 10 डॉट्स। तो 10 से ट्राइंगल बन पा रहा है। उसके बाद अगर मुझे और बड़ा करना है तो मुझे 5 डॉट्स लगाने होंगे यहाँ पे। 5 डॉट मतलब 10 + 5 15। तो मुझे ये समझ में आया कि ट्राइंगल जो है वो सिर्फ 10 डॉट से बन पा रहा है। उसके बाद अगर मैं ट्राइंगल को और बड़ा फॉर्म कर रही हूँ तो 15 डॉट्स हो रही है सीधा। यहाँ पे तो ऑप्शन में 11 12 है, ठीक है। चलो फिर भी ट्राइंगल 10 डॉट से बन रहा है, ये मुझे पता चल गया। अब हम रेक्टेंगल भी देख लेते हैं 10 डॉट से। सो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। तो देखो रेक्टेंगल भी पॉसिबल है। 5 डॉट्स इधर और 2 डॉट्स इधर, रेक्टेंगल भी बन रहा है। तो 10 डॉट से तीनों शेप्स जो हैं, तीनों पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं। तो 10 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ होल नंबर n सच दैट n इक्वल्स टू 2n। n इक्वल्स टू 2n। आपको एक n की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें आप बोल सको कि n जो है 2n के बराबर है। तो n की वैल्यू ऐसा कब हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी रखूँ वो उसका डबल भी इक्वल हो। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब डबल हो रहा है। तो n की यानी कौन सी वैल्यू जिसका डबल भी वही होता है? 0 होता है बस। 0, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 0। तो 0 इक्वल्स टू 0, तो सब कुछ 0 ही है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो 2 इंटू 1 वो 2 हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं आएगा। तो सिर्फ 0 एक पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि n जो है, n की वैल्यू 0 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 17? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 17 के एक नंबर पीछे वाला नंबर बताना है, 16। नेक्स्ट इज व्हेन राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 द नंबर 85642 इज। राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पे। राउंड ऑफ की वीडियोस प्लीज देख लेना। राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000। तो 1000 कौन सा है? 1s 10s 100 1000। ये वाला जो नंबर है वो 1000 प्लेस है। इसको राउंड ऑफ करना है तो हम देखो 5642 देखेंगे। अगर मैं नंबर लाइन बनाती हूँ तो 5000 इधर आएगा मान लो और 6000 इधर है। 5000 6000, तो 5642 कहाँ आएगा? बिल्कुल सेंटर अगर मैं बात करूँ तो ये 5500 होगा। 5642 थोड़ा और इधर आएगा, 5642 है ना, इसकी तरफ 6000 की तरफ, क्योंकि 5500 से बड़ा है ये, है ना। तो इधर कहीं आएगा। सो किसके ज़्यादा पास है, 5000 के या 6000 के? 6000 के। तो इस पूरे नंबर को जो 1000 प्लेस से शुरू हो रहा है, इस पूरे को आप 6000 लिख दो। तो 86000, ये राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है हम देखते हैं। ऑप्शन में आपका डी पार्ट 86000 जो कि आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इफ 1 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इट विल बी इक्वल टू। अगर हम सबसे बड़े 7 डिजिट नंबर में, 7 डिजिट नंबर सबसे बड़ा होता है 99999999, 7 बार 9 लिखोगे आप। इसमें बोल रहा है अगर 1 ऐड कर दें तो किसके बराबर होगा? तो ये होगा, ये कितने थे 7 डिजिट, तो आप यहाँ पे 8 डिजिट लिख दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8।
तो ये क्या है, इसको रीड करेंगे तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़। तो 1 करोड़ आपका आंसर है। ठीक है, आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा होता है 1। सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0। इनका डिफरेंस बताना है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, दोनों को माइनस कर दोगे, 1 माइनस 0 इज 1, तो 1 आपका आंसर है, बी पार्ट। आगे देखो, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर इज। अब एडिटिव आइडेंटिटी का ध्यान रखना, एडिटिव आइडेंटिटी का जो नंबर होता है वो 0 होता है। क्यों होता है? देखो, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि 1 की एडिटिव आइडेंटिटी अगर मैं बात करूं तो क्या होगी? 1 होगी। यानी एक ऐसा नंबर जो उसमें प्लस किया जाए तो उसका वैल्यू ना चेंज हो। 2 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 2 में 0 प्लस करो 2। ठीक है, तो 0 एक एडिटिव होल नंबर है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर है सी। राइट, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर विच विद 0 इज ऑलवेज। प्रोडक्ट की मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ हमेशा क्या होती है? किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा? हमेशा 0 आएगा। तो ए पार्ट इसका आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 1, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर, 2 होल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1 है, तो क्या होंगे दोनों नंबर्स? कैसे बताओगे? देखो, कभी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ रहा है तो दोनों ही नंबर 1 है, तभी तो 1 इंटू 1 1 आएगा, और कुछ भी वैल्यू होगी 1 नहीं आएगा। राइट, तो होल नंबर्स की बात हो रही है तो फ्रैक्शन तो सोचना ही नहीं है, होल नंबर मीन्स होल नंबर ही लेना है। राइट, तो दोनों नंबर्स 1 होंगे तब 1 आएगा, तो 2 नंबर्स आर 1, दोनों ही नंबर्स 1 होंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज। फिर से पढ़ो ध्यान से। द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो हमेशा डिवाइड करेगा किसको? द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कोई भी पेयर ले लो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का, जैसे 1 3 ले लो या 5 और 7 ले लो, कुछ भी ले लो। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए ये 2 ले रही हूँ। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर बताओ जो इससे हमेशा ही डिवाइड, द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो इन दोनों का सम करो, ये आ गया 4, इन दोनों का सम करो, ये आएगा 12। अब और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा और समझाने के लिए। मान लो 11 और 13, इन दोनों को प्लस करो, ये आएगा 24। ये सारे ही नंबर किस से डिवाइड हो रहे हैं? सब 4 की टेबल में आते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। इवन ये जो फर्स्ट हमने ऑड नंबर लिया है 1 और 3, पहले ऑड नंबर्स हैं, इनका सम भी 4 है। तो 4 सबको, आप किसी को भी प्लस करके देख लेना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को हमेशा जो नंबर आएगा, जो सम आएगा, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट 7 0 9 8 6 एंड 3। तो भाई इतने बड़े ये सारे नंबर्स से एक बड़ा सा ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। कुछ नहीं करना, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में इन डिजिट्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले 9, फिर 8, फिर 7 6, 9 8 7 6 एंड 3 एंड 0, 3 एंड 0। तो 9 8 7 6 3 एंड 0, सी पार्ट आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन के साथ। द वैल्यू ऑफ 61 इंटू 1 इज। 61 को 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आंसर आएगा, तो सी पार्ट इसका भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, वैल्यू ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 0। 5 को आप 0 से डिवाइड करोगे, मैंने आपको कल ये पिछली वीडियो में समझाया है कि जब भी किसी को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? नॉट डिफाइंड। राइट, यानी हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। 0 अगर ऊपर हो, यानी कि न्यूमरेटर में, और 5 हो नीचे, कुछ भी हो, 0 अगर ऊपर हो तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। लेकिन अगर 0 नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो ये नॉट डिफाइंड है, इसकी वैल्यू हम आज तक पता नहीं लगा पाए। राइट, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम दिस दिस दिस, इन तीनों को प्लस करना है। तो देखो, 837 प्लस 208 प्लस 603, आप नॉर्मली प्लस कर सकते हो इन तीनों को ऐसे लिखकर, मतलब सम की फॉर्म में लिखकर उनको प्लस कर दो। लेकिन यहाँ पे मैं छोटी सी एक चीज़ बताऊंगी जिससे आप थोड़ा सा जल्दी, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी हो सकती है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी करो, आंसर सही आएगा।
देखो पेयर्स होते हैं कुछ, जैसे कि 1 और 9, 8 और 2, 7 और 3, 6 और 4, 5 एंड 5। ये पेयर ना मिलकर यानी इनको प्लस करोगे तो 10 बनेगा। तो आपको देखना है कि कौन से यूनिट प्लेस पे पेयर बन रहा है। जैसे कि ये 7 है और ये 3 है, दोनों 7 और 3 10 बन रहा है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, जिससे थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन ईजी हो सकती है। ऐसा सोच रखते हुए मैं पहले पेयरिंग देखकर फिर उसको प्लस करना शुरू करूँगी। ठीक है, तो 837 और 603 प्लस करते हैं, ये 10 हो गया, 1 4 एंड 8 एंड 16 14, 1440 हो गया। तो 1440 में 208 प्लस करना बहुत इजी है, क्योंकि ज़ीरो आ जाते हैं आपके पास। अब पहले इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 5 आएगा यूनिट प्लेस में, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना नहीं पता चल रहा है आपको, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपका टाइम बचता है, स्पीड आती है जब आप पेयरिंग करके या उस तरह से सोच के आप प्लस करते हो। ठीक है, तो 08 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 एंड 1 1684, तो 1684 इज सी ऑप्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं। द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो 1 मिलियन का सक्सेसर बताओ, अगला नंबर, तो 1 मिलियन 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको उसको लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखेंगे, तभी तो आप ऑप्शन को टिक कर पाओगे। ठीक है, तो देखो 1 टेंस 100,000, 10,000, लाख, लाख लाख नहीं होता, 100,000, मिलियन, बस मिलियन तक चाहिए। तो ये 1 0 0 0 0 0 कर दो, ये 1 आ गया। तो ये आपके कितने जीरोज आए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 0 यानी 1 2 3 4 5 बी पार्ट में है। तो ये आपका आंसर हो गया। सक्सेसर बताना है 1 मिलियन का, 1 मिलियन के एक आगे बढ़ा दो, 1 मिलियन 1, पर लिखना कैसे है, कितने जीरो आएंगे, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखो, द HCF ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इज 1। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, मान लेते हैं 2 ले लिया, 3 ले लिया। प्राइम नंबर पता है क्या होता है? नहीं पता तो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखना अच्छे से, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि प्राइम नंबर क्या है, कैसे निकालते हैं, जो भी है। प्राइम नंबर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि उसका कोई और अपने अलावा और 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, सो 2 और 3 को मान लेते हैं। इन दोनों का आप HCF लोगे, यानी कि इनमें से इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों ही 1 से ही डिवाइड होंगे, और कुछ और किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। कॉमनली दोनों 1 से डिवाइड होंगे। ऐसे ही 7 11 ले लो, कोई भी प्राइम नंबर्स ले लो दो, सबका कॉमन फैक्टर जो है HCF जो है 1 होगा। तो HCF ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 1, ये तो सच है, ये तो ट्रू है। हमें क्या ढूंढना है, हमें नॉट ट्रू ढूंढना है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1। अब प्राइम नंबर हो चाहे को प्राइम हो, HCF दोनों का ही 1 होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर ही 1 आएगा प्राइम नंबर्स में, राइट। तो ये भी सच है। आगे बढ़ते हैं। द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 2। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर 2 और 4 ले लो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले इवन नंबर्स, तो 2 के बाद 4 आता है। या 10 और 12 ले लो, कुछ भी ले लो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव 2 इवन नंबर्स, इनका हमेशा HCF क्या होगा, HCF होगा इवन नंबर विच इज़ 2। इनका कॉमन फैक्टर हमेशा 2 रहेगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सच है। द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 2, राइट। नेक्स्ट देखो, द HCF ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज इवन। एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, इनका HCF भी कह रहा है इवन होगा। अब करके देख लेते हैं। एक 3 ले लो और एक आप ऑड नंबर ले लो 7, नहीं सॉरी, इवन नंबर लेना है, 8 ले लो, एक 7 ले लो। इनका HCF देखो, क्या कभी इवन आएगा? नहीं आएगा, 1 होगा इनका HCF। कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ठीक है, इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो ये बात गलत है। तो डी पार्ट आपका फॉल्स है, डी पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगेन आपको बताना इनमें से कौन सही नहीं है। तो देखो 7 + 8 + 9, 7 + 8 + 9, बस ब्रैकेट्स का डिफरेंस है। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब भी हम 3 नंबर्स को प्लस करते हैं तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। 7 8 9 चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे 7 9 8 लिखा हो, चाहे 9 7 8 लिखा हो, किसी भी ऑर्डर में हो, कैसे भी प्लस कर लो, आंसर सेम आएगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये दिस इज ट्रू। मल्टीप्लिकेशन भी हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्लीज़ पढ़ना। सब वीडियोस बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट जाकर देखो।
तो किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, 7 8 9 को, 9 8 7 को करो, कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। तो ये भी सही है, बीच में इक्वल्स टू का निशान है, यानी ये इक्वल होगा इसके। ठीक है, अगले ऑप्शंस को देखते हैं। नेक्स्ट देखो, 7 + 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 7 + 8 मल्टीप्लाई बाय 7 + 9। तो ये आपको कुछ दिया हुआ है ऐसे, 7 + 8 × 9 इक्वल्स टू 7 + 8 × 7 + 9। देखो इस साइड वाले पार्ट को देखो, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस कर लो पहले। 7 + 8 15 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया आपका 9 और 8 16। तो इसका आंसर कुछ और आएगा। ये इधर वाला साइड देखते हैं, इन दोनों को प्लस करो, 7 + 8, ये पहले मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू बॉडमास। 8 × 9, 8 9 72 होता है। अब 72 को इससे प्लस करो तो यू विल गेट 79 समथिंग। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो ये तो नहीं है सही, है ना, इक्वल नहीं है। तो ये इसका आंसर है। बाकी हम डी को भी चेक कर लेते हैं। देखो डी पार्ट में क्या है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 + 9, फिर 7 × 8 + 7 × 9। ये बिल्कुल ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। क्या है ये रूल, देखो जब भी ब्रैकेट में कोई चीज़, दो चीज़ें लिखी हो समेशन में या माइनस में, कुछ भी हो, बाहर मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर है जो कि पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप एक एक करके इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो 7 पहले 8 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर 7 9 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन रहेगा, राइट। तो ये दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। तो ये डी पार्ट आपका आंसर नहीं है, ये सही है, ट्रू है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो देख लो। इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो वीडियो है, अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइड बाय 0 इज़ 5। अगेन नीचे 0 है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। 5 के नीचे 0 है, यानी कि नॉट डिफाइंड। इसको हम नहीं बता सकते कितना है, तो नॉट डिफाइंड होगा या मीनिंगलेस लिखा होगा, कुछ भी आप ऑप्शन में देख सकते हो, वो टिक करो। अगर मीनिंगलेस भी नहीं लिखा होता तो नन ऑफ दीज आप आंसर लगाते, क्योंकि ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, तो मीनिंगलेस इसका आंसर है। आगे नहीं बढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जिसको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।